इधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का संघर्ष जारी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने परमाणु बम से लगभग 20 गुना अधिक ताकतवर माने जाने वाला डॉम्सडे मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इस परीक्षण को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले तेज करने की कसम खाई थी और चेतावनी भी दी थी कि एक बड़ा हमला होने वाला है। इस मिसाइल परीक्षण ने वैश्विक स्तर पर अमेरिका के सैन्य दबदबे और रणनीतिक संदेश को और मजबूत कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस स्क्रिप्ट से कि आखिर डोम्सडे मिसाइल की विशेषता के बारे में क्या कुछ है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच मंगलवार रात अमेरिका ने कैलिफोर्निया तट पर एक डोम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने परमाणु क्षमता वाली इस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिकी वायुसेना की एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने 3 मार्च को रात 11:01 पर पैसिफिक टाइम कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से आर्म्ड यानी कि LGM-30G मिनुटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। आपको बता दें कहां से की गई ये लॉन्च। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित प्रसिद्ध तट शहर सांता बारबरा के पास बैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से रात 11 बजे मिनुटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई, जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यूएस स्पेस फोर्स के मुताबिक GT-254 के रूप में जाना जाने वाला निहत्था रॉकेट पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीप के पास अपने टारगेट पर जाकर गिरा। फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के मुताबिक मिसाइल को प्रभावशीलता, तत्परता और सटीकता को सत्यापित करने के लिए दागा गया था। अमेरिका ने क्यों किया मिसाइल टेस्ट? एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कहा, परीक्षण प्रक्षेपण नियमित था और कई साल पहले से निर्धारित भी था। मिनुटमैन 3 मिसाइल अमेरिका के परमाणु त्रिकोण का एक हिस्सा है जिसमें जमीन, समुद्र और हवा से दुनिया को नष्ट करने वाले हथियार लॉन्च करने की क्षमता शामिल है। इसे परमाणु जंग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि अगर अमेरिका पर कभी परमाणु हमला होता है तो वो वापस हमला कर सकेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा परमाणु हथियार प्रक्षेपणों को फिर से शुरू करने का आह्वान करने के बाद नवंबर में मिनुटमैन 3 मिसाइल भी लॉन्च की गई थी। मिनुटमैन 3 सबसे ताकतवर मिसाइल। मिनुटमैन 3 अमेरिका की सबसे पुरानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1970 के दशक से इस्तेमाल हो रही है। ये ज़मीन से लॉन्च होती है और 13,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट में कोई हथियार नहीं था। अमेरिका के पास लगभग 400 ऐसी मिसाइलें हैं जो रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ रक्षा का एक हथियार है। मिनुटमैन शब्द अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के उन सैनिकों से लिया गया है जो 1 मिनट के अंदर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी विचार पर अमेरिका ने अपनी मिसाइल का नाम मिनुटमैन रखा है ताकि ये दर्शाया जा सके कि ये मिसाइल तुरंत जवाबी हमले करने की क्षमता रखता है। अमेरिका 2030 तक इस मिसाइल को और एडवांस करने की योजना पर काम कर रहा है। अब बात करते हैं LGM-30G के बारे में। तो आपको बता दें कि LGM-30G मिनुटमैन 3 एक जमीन पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिकी वायुसेना की एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के नियंत्रण में रहती है। इन मिसाइलों को मजबूत भूमिगत संरचनाओं में रखा जाता है
और इन्हें भूमिगत लॉन्च कंट्रोल सेंटर से सुरक्षित केबल नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाता है। LGM-30G मिनटमैन 3 मिसाइल को खास तौर पर लंबी दूरी से सटीक हमले करने के लिए बनाया गया है। बोइंग कंपनी द्वारा विकसित इस मिसाइल में 3 ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर लगे होते हैं, जो इसे बेहद तेज गति और लंबी मारक क्षमता देते हैं। लगभग 36,000 किलोमीटर वजनी ये मिसाइल 9,650 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक वार कर सकती है और इसकी अधिकतम गति करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। रूस और चीन की बेस्ट मिसाइलों से अगर तुलना करें तो DF-41 चीन की 4th जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। DF-41 को दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, जिससे ये महाद्वीपों के पार परमाणु हमला करने में सक्षम है। वहीं रूस की RS-28 सरमत साइलो आधारित तरल ईंधन से चलने वाली सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे पुरानी R-36M मिसाइल को बदलने के लिए बनाया गया है। सरमत मिसाइल 15 तक MIRV परमाणु वॉरहेड या हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन ले जाने में सक्षम है और इसकी मारक दूरी 18,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बताई जाती है। हाल के समय में इसके कुछ परीक्षणों में तकनीकी चुनौतियां भी सामने आई थी। भविष्य की योजना अमेरिकी वायुसेना अभी भी मिनटमैन 3 को अलर्ट स्थिति में रखे हुए है। LGM-35A सेंटिनल मिसाइल से बदलने की योजना है, जो अमेरिका के न्यूक्लियर ट्राइड के जमीन आधारित हिस्से को और भी आधुनिक बनाएगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।